हेलो एवरीवन। आज हम जो है फिर से अपनी यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम फिर से उन्हीं और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म 368/575। मतलब कि मुझसे ये कहा जा रहा है कि मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 368/575, इसको मुझे रिड्यूस करना है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन करूँगा। ठीक है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि ये जो नीचे वाला है ना 575, मैं ऑप्शन को देख करके ये बोल सकता हूँ कि या तो ये 29 का यानी 29 का डिविजिबल होगा या तो फिर ये 25 का डिविजिबल होगा। तो कैसे पता करें? ठीक है, तो यहां से मुझे देखकर तो ये पता चल रहा है कि ये हो ना हो 25 का ही डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 लास्ट में है ना। मतलब ये 5 का डिविजिबल है तो 25 से ही कहीं ना कहीं इसका डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं ऐसे देख करके बता सकता हूं कि मेरे पास अभी ऑप्शन में बी और डी है हमारे पास। ठीक है, तो बी और डी हमारे पास है। हमारे पास नेग्लेक्ट हो चुका है क्या? ए और सी नेग्लेक्ट हो चुका है। अब हम ए और सी की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब हमने ये तो क्लियर हो गया कि ये 25 से होगा। ठीक है, 29 से नहीं होगा। अब बारी आती है कि आखिरकार मतलब ये ऊपर वाला 368 जो है वो किससे कट आउट होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं जो है 575 को जानता हूं कि ये 25 से डिविजिबल हो रहा है, तो मैं इसका डिविजिबल निकाल लेता हूं किससे हो रहा है। सपोज 25 2 हो जाएगा यहाँ पे 50 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 75 और 25 3 जा 75 होता है। ठीक है, ठीक, तो मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा 368 लिखा हुआ है 368/575 ये इस फॉर्मेट में है, यानी कि 25 × 23। तो हो ना हो ये 23 से डिविजिबल हो ही जाएगा। तो 368/23 मैं करूँगा अगर, तो क्या आएगा मेरे पास, तो 1 से जाएगा पहले तो 23, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 8। अब जो है यहाँ 6 से अगर मैं करूँ तो 18, फिर उसके बाद जो है 12 1 13, तो ये मेरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 16 × 23। तो मैं देख सकता हूं कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे मेरा आंसर है 16/25। ये इसका रिड्यूसिबल फॉर्म हो जाएगा, एकदम लोवेस्ट टर्म हो जाएगा और ये कटेगा नहीं किसी चीज से। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन किसमें 16/25, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे वही ग्रेटेस्ट वाली कहानी आ गई है। तो यहाँ पे अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये अपन जो पुराने क्वेश्चंस किए थे उनमें भी ये चीज आप अप्लाई करे हो, और मतलब और थोड़ा अच्छे वे में मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे ए बी सी और डी मैंने ये ऑप्शन लिखा। ठीक है, मेरे पास पहला ऑप्शन है 15/16, दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने 24/25, तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा 34/35 और चौथा ऑप्शन लिखा 19/20। सबसे पहले मुझे इसको एक बराबर करना होगा। एक बराबर करने से क्या मतलब है कि मैं जैसे इसमें अगर 16 मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी 16 मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी 16 मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 16 मल्टीप्लाई कर दूं। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सभी को जो यहाँ पे डिवाइड में है ना उन सबको मैं मल्टीप्लाई करके एक बराबर कर दूंगा। ठीक है, अब 25 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 35 मल्टीप्लाई करूंगा, 35 मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 35 मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 35 मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरीके से मैं 20 और ये 20 को भी मल्टीप्लाई और ये 20 को भी मल्टीप्लाई और ये 20 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं कैंसिल आउट करता जाऊंगा हर एक टर्म को। कैंसिल आउट कैसा कि सपोज ये 16 से ये 16 गया, ये 25 से ये 25 चला गया, ये 35 से ये 35 चला गया, ये 20 से ये 20 चला गया, और आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलसीएम ही निकाल करके आपको दे देगा। ठीक है ना।
अब जो है मैं ये देखूंगा कि अभी मेरे पास जो है बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। नंबर कौन कौन से अभी मेरे पास, अब बच रहा है 15 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 35। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 35। इसी तरह मैं यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ, तो मेरे पास है 16 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 34। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यूज़ हैं कुछ 16 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 35। अब मैं ये करूँगा यहाँ पे कि क्या क्या यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है एक दूसरे से, है ना। मैं अब जो है जैसे हम लोग एक दूसरे से अगर मल्टीप्लाई भी कर दिए, 16 मल्टीप्लाई कर दिए, 25 ही मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम यहाँ पे अब कैंसिल आउट करके इनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी ये जो इतने बड़े नंबर हैं, अभी मैं यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा कि ये कौन सा मेरा जो है इसमें से ग्रेटेस्ट होगा या कौन सा लोवेस्ट होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, और इनको रिड्यूस कर सकता हूँ। कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि सभी में 5 का कुछ ना कुछ जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे है तो ये 5 3 से चला गया, ठीक है, यहाँ पे 5 4 से चला गया, यहाँ पे भी 4 से चला गया, और यहाँ पे भी 5 5 से चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देख रहा हूं मैं, और अभी 5 से जा सकता है क्या, हाँ अभी सब में 5 है, अभी 5 से जा सकता है। तो यहां से भी 5 4 से चला गया, ठीक है, 5 इसमें 7 हो गया, 5 यहाँ पे 5 से हो गया, यहाँ पे 5 7 से चला गया, ठीक है। और क्या कर सकता हूं मैं, और यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, 5 से यहाँ पे 5 से चला जाएगा, यहाँ पे 5 का कोई वो नहीं, तो चलो ठीक है अब छोड़ दो। 4 से अब देख सकते हैं 4 से भी हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट, तो चलो 4 को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये 4 से चला गया, ठीक है, और ये 4 चला गया, ये 4 चला गया, और यहाँ पे एक 4 से चला जाएगा। और कुछ हो रहा है क्या कैंसिल 4 से, अब यहाँ पे मुझे तो मैं देख पा रहा हूँ 4 से कैंसिल आउट जो है यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है कोई सा भी, ठीक है। अब मेरे पास कौन कौन से वैल्यूज़ बचे हैं, अब मेरे पास अभी के टाइम पे मेरे पास जो वैल्यूज़ बची वो कौन सी बची है, मेरे पास बची है 3 मल्टीप्लाई, इनको मैं तोड़ भी सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। फिर उसके बाद यहाँ पे देख पा रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे मैं लिखूँगा तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 34 है, चलो। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा तो 4 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 5, ठीक है, एक ये 5 मैंने निकाला, मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर उसके बाद ये है 3 7 इंटू 21। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे समझ में आए कि मैं कैसे यहाँ पे फैक्टर ले सकता हूँ, ठीक है। 21 हो गया, फिर उसके बाद क्या क्या बचा यहाँ पे 5 5 25 बचा, ठीक है। फिर दूसरे मेरे पास और क्या बचे हुए हैं, यहाँ पे बचे हुए हैं, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 24 और ये 7। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि 7 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 4 4 16 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 6 4 24, ठीक है। फिर इसको भी मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास, और एक यहाँ पे 5 भी बचा हुआ है, 4 4 इंटू 5 भी है मेरे पास ये, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 5 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 34। फिर इसको भी मैं लिखूंगा तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 19 इंटू 20 कर दिया मैंने, 19 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे देख के ये समझ में आ रहा है, अगर मैं सभी को कंपेयर करूँ, सबसे पहले मैं ए बी सी डी इन सभी को मैं कंपेयर करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा होगा आपको कि ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, मैं डायरेक्टली 15 डिवाइड बाय 16 कर दूँ। बट आप इसके जब हैबिचुअल हो जाओगे, 10-15 क्वेश्चन जब आप कर लोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये वाला तरीका, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब कंपेयर कर रहे हैं, तो मुझे ये देख के मिल रहा है ए बी सी डी इन सबको मैं आपस में देख रहा हूँ। अगर मैं इन सब वैल्यूज को देख रहा हूँ केवल, ठीक है, इन सब वैल्यूज को, ये इन सब वैल्यूज को मैं देख रहा हूँ,
तो मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मुझे जो अगर सबसे यहाँ पे अगर छोटी वैल्यू में देखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू देख रहा हूँ तो मुझे देख के पता ये चल रहा है कि मेरे को ये कहीं ना कहीं छोटी वैल्यू देगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा इस वैल्यू को तो ये मुझे सबसे लोवेस्ट वैल्यू देगा ही देगा, ठीक है। तो ये लोवेस्ट वैल्यू, तो इसको मैं सबसे लास्ट में लिख देता हूँ कि हाँ मेरा जो d है यानी कि 19/20 ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, नेगलेक्ट है मुझे, लेकिन ग्रेटेस्ट निकालना है, ठीक है। इसको मैंने हटाया, इसको मैंने नेगलेक्ट किया ऑप्शन से। अब मेरे पास ये 3 बचे हुए हैं, ठीक है। अब ये 3 में मैं देख सकता हूं कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। अब मैं जब इन तीनों को करता हूं आपस में, पहले मैंने जब इन चारों को किया तो d मेरा कैंसिल आउट हुआ। जब मैं अब ये तीनों का अगर मैं कर रहा हूं कंपेयर तो मुझे ये देख करके मिल रहा है कि 5 × 21 × 25, तो ये 21 × 25 थोड़ा कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। फिर उसके बाद 16 × 34 और 16 × 24, तो सबसे छोटा मुझे ये देख के लग रहा है कि मुझे सबसे छोटा b वाला है, तो b को भी मैं नेगलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। मेरे ऑप्शन से d चला गया और b भी चला गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ऑप्शन से नेगलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मेरे पास केवल 2 वैल्यू बची है। 2 वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू बची, ठीक है मेरे पास, और ये वाली वैल्यू बची मेरे पास। अब मैं इसमें से कंपेयर करूं अगर एक दूसरे को, सबसे पहले मैं 5 को भी काट देता हूं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 2 वैल्यू दिख रही है। अब मैं इन 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख सकता हूं कि क्या मेरे पास छोटा है क्या बड़ा है। तो सबसे पहले 21 × 25 है एक तरफ, और एक तरफ है 16 × 34। हमारा आंसर कहीं ए और सी के बीच में ही होगा। मल्टीप्लाई मैं करके देखता हूं, तो सबसे पहले ये करता हूं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया और 2 और ये 4, ये आया 5 2 5, ये आ रहा है मेरे पास 5 2 5, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 16 × 34 करता हूं तो मेरे पास आता है 24, 4 1 जा 4, 5 6, और ये आया 18, और 3 1 जा 3 1 4, ये आया मेरे पास 4, और 8 और 6 हो जाएगा 14, और 4 1 5 हो जाएगा, तो 5 4 4। तो मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ रही जो कि मैं देख पा रहा था 16 × 34 वाली जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 34/35, ये हमारा आंसर होगा। फिर उसके बाद और हम आगे बढ़ें तो हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इक्वल टू 18/25। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 18/25 के बराबर कौन सा आ रहा है। तो मैं देख सकता हूं कि 25 में मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूं कि मेरे पास वैल्यू 100 हो जाती है या 75 हो जाती है। मेरे पास इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये मुझे 2 वैल्यू देगा, या तो 75 देगा और या तो 100 देगा। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 75 मिलता है, और जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 100 मिलता है, ठीक है। तो मैं 25 × 4 करता हूं तो मेरे पास 100 आता है, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं 18 में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करके देखूं तो कितना आता है, तो आ जाएगा 32 4 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 72। तो 72/100 क्या मेरे ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो पहले 3 का भी करके देख सकते हो, बट मुझे ज़रूरत क्या है, मैंने 4 का डायरेक्ट देख लिया क्योंकि ज़्यादातर मुझे ऑप्शन में ये दिख रहा था 100 100 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 0.001 डिवाइड बाय x इक्वल टू 0.01 देन फाइंड x। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.001 अपॉन x इक्वल टू 0.01। मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। इसको मैं जो है अगर बदलना चाहूँ तो 0 जो है यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन x, और मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 1000 से, और इक्वल टू यहाँ पे मैं करता हूँ तो इसको मैं बदल सकता हूँ 1/100। तो इस तरीके से मैंने कुछ लिखा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आपस में जो है कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए। मेरे पास बच रहा है अभी 1x × 10 इक्वल टू 1। इसको मैं और अच्छे से लिखा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 हो रहा है, ठीक है। फिर मैं इसको और अच्छे से लिखा
तो x इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर होता है 0.1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और आगे बढ़े तो 23 इंटू 19 इक्वल टू 437, हाउ मच इज 0.0437 डिवाइड बाय 1.9 क्या होगा। तो मेरे को पूछ रहा है कि ये 0.0437 डिवाइड बाय 19 ये आखिर मेरे को क्या होगा, 1/9 मेरे को क्या होगा। मेरे को गिवन है कि 23 मल्टीप्लाई बाय 19 इक्वल टू 437 होता है। सबसे पहले तो मैं इसको भी कन्वर्ट करके देख लेता हूँ, इसको भी मैं कन्वर्ट करके देख लेता हूँ क्या कि 437 लिखूंगा, 19 लिखूंगा, मल्टीप्लाई अगर मैं इसको जो है डेसिमल फॉर्म में है, इसको मैं जो है इंटीजर में बदलूं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे इस तरीके से है ना, और यहाँ पे जो है 10 मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा, यहाँ पे 10,000 का और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फिर ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो मेरे पास बच रहा है 437/19 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब जैसा कि हम जान रहे हैं क्वेश्चन में हमें दिया है 23 इंटू 19 इक्वल टू 437 होता है, या फिर मैं इसको बदलूं तो 437/19 होता है 23। ठीक है, अगर मैं इसी को और अच्छे से लिखूं तो 437/19 इक्वल टू होता है हमारे पास 23। तो यहाँ पे मैं इसको इतने जगह पे मैं 23 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 23/1000, जो कि मेरे पास क्या हो जाएगा 0.023, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है सी। और आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन 7/12 एंड स्मॉलर देन 11/16। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास दो लिमिट दी गई है, एक तो मेरे पास है 7/12, ठीक है, और दूसरी लिमिट दी गई है 11/16। मेरी वैल्यू कहीं ना कहीं इसके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 7/12 लिखा है तो इसको मैं पहले तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो सपोज 7 लिखा है, इसको मैं 12 से करता हूँ तो 0 कर देता हूँ मैं, तो ये 0 पॉइंट हो गया, और 5 से गया तो यहाँ पे 60 हो गया, और यहाँ पे बच जाएगा 1, फिर यहाँ पे 8 से चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 96, और यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे 11/16 है, तो 11 लिखूंगा मैं और 16 लिखूंगा मैं, और यहाँ पे मैंने इसको लिखा 0 से, तो ये जाएगा 6 से, तो 16 6 जा होता है 96, तो यहाँ पे वैल्यू बची 14, फिर एक पॉइंट लगा 0 का, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 128 अपॉन यहाँ पे 12 बच रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच रहा है, अभी मेरे पास मेरी जो वैल्यू होनी चाहिए वो किसके किसके बीच होनी चाहिए, 0.58 से और 0.68 के बीच में होनी चाहिए मेरी वैल्यू। ये तो मुझे पता ही है कि 0.5 होता है 1/2 का। फिर उसके बाद मेरे पास और क्या दिया हुआ ऑप्शन में, तो 0.5 क्या है, क्या 0.5 है, मतलब कि 0.50 ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कहीं वैल्यू लाई करती है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 5/8 है, तो इसको भी मैं उसी तरीके से निकालूंगा, 5 मल्टीप्लाई 1/8। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो 5 लिखो और 8 लिखो। ठीक है, और 0 लगाए, फिर यहाँ पे 50 हो गया 6 से, तो 6 8 से 48 गया 2, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 लग गया, और 8 2 16 हो गया, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास 4, 0 लगा यहाँ पे, 4 5 है ना, 8 5 तो 8 5 40, तो ये मेरे पास 0.625 आ रहा है, यानी 0.625। तो ये मेरी वैल्यू कहीं ना कहीं बी वाली जो है वो लाई कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। हम और निकालने की झंझट नहीं पालेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप उसको वैसे कर सकते हो, 7 मल्टीप्लाई 1/8 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 1/8 क्या होगा, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप पहले 1/8 का निकाल लो एक बार के लिए। ठीक है, 1/8 का निकाल लो, ये यहाँ पे सरल हो जाता है। देखो 0 किया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 किया, और इसका देखो
मल्टीपल भी बहुत इजी हो जाता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 के बीच में ही खेलना पड़ता है, यहाँ पे देखो सीधे 6 में पहुँच गया। तो ऐसे कैलकुलेशन हमें छोटी करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2, फिर उसके बाद 0, तो फिर यहाँ पे आएगा 2 जा 16 और यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 से चला जाएगा, ठीक है। जो 0.125 आ चुका है मेरे पास, ठीक है। तो एक बार मैं क्या कर देता हूँ 7 इंटू 0.125 कर दूंगा, एक बार मैं क्या कर दूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.125 कर दूंगा, एक बार इसमें क्या कर सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 0.125। तो ये मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया, मुझे बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मुझे अगर इसका निकालना है तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7, फिर 3, ठीक है, और 0.375 ऐसा कुछ मेरे पास आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो फाइंड द फ्रैक्शन विच इज एज मच ग्रेटर देन 4/7 एज इट इज लेस देन 5/6। देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि मेरे पास वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। ऐसी होने का क्या मतलब है कि इससे ज्यादा, मतलब कि वह फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पे जो कि 4/7 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 5/6 से कम है, ठीक है। तो ऐसा एक तरह से मतलब मुझे ये एवरेज निकालने की बात कर रहा, बीच वाली वैल्यू मुझे निकालने की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं निकाल लूंगा, मेरे पास एवरेज कैसे निकालते मुझे पता है, इस तरीके से 2 वैल्यू लिखूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, 7 इंटू 6 कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई 6 कर दूंगा और इसमें मल्टीप्लाई 7 कर दूंगा। ये मेरे पास क्या बचेगा, और डिवाइड है 2 का मेरे पास, तो 24 प्लस 35/42 और ये डिवाइड में 2 है मेरे पास। तो ये हो जाएगा मेरे को 24 प्लस 35/42, तो ये हो जाता है 59 हो गया अपॉन, ये तो मेरे पास 42/2 था ही, इसको और अच्छे से मैंने लिखा तो 59/42 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये मेरे पास 59/4 और ये 84, 59/84, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होने वाला है। और आगे बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन लिख लेता हूँ, सभी ऑप्शन को मैं लिख लेता हूँ 29/6, या ऑप्शन नहीं लिखूंगा मैं डायरेक्ट यहीं पे कर लेता हूँ क्या, ठीक है। तो 29/6 इक्वल टू 53/12। मैं देख सकता हूँ कि 6 में जब मैं मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तब मैं इसके करीब पहुंच पाता हूँ, ठीक है, 12। तो क्या मैं 29 पे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 53 पहुंच जाऊंगा क्या, देखते हैं। तो 29 है तो 9 2 जा 18, देखो यहाँ पे क्या होता है, जब मैं 29 मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो 9 2 जा 8 हो जाता है और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाता है, ठीक है, 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे लास्ट वाली डिजिट दिख रही कि 8 होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 है, तो ये ऑप्शन में नहीं हो, ये हमारा जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई 2 होगा, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो लास्ट डिजिट मेरी 8 होनी चाहिए थी, बट ये नहीं है, इसको भी हम नहीं देखेंगे। अब ऑप्शन नंबर हम सी की तरफ देखते हैं। तो सी हमारा क्या है, तो 29/6 ये पूछ रहा है क्या ग्रेटर देन है 43/12 से। तो बस इसको अपन जो है नॉर्मली जो है डिवाइड करके देख सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो है हम लोग लिखेंगे 29/6 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 43/12। हम लोग जो है वैल्यू एक निकाल लेंगे। तो पहले तो ये 4 से गया 24, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5, पॉइंट लग जाएगा 0 हो जाएगा और 6 8 जा 48 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है तो 12 है, तो 12 4 जा हो जाता है 36, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 13 - 6 हो जाएगा 7 और पॉइंट लग जाएगा 0। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 जा 60, यहाँ पे मेरे पास 10 बच रहा, ठीक है। तो एक वैल्यू मेरे पास 4.8 है, एक मेरे पास 4.5 है, यानी कि 4.8 क्या बड़ा है 4.5 से, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसमें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो उसका वाइस वर्सा ही था, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा।
चलो देखते हैं आगे क्या है। इफ अ रॉड ऑफ लेंथ 208 4/5 is cut into equal pieces of length 23/15 then the total number of rod obtained is। मेरे पास क्या दे रहा है, L टोटल मेरे पास दे रखा है 208 4/5। जैसे कि क्या है कि ये एक रॉड है मेरे पास, एक रॉड है, ये रॉड कितने की है 20845, जितना भी आ रहा हो अभी हम उसको नहीं देखेंगे कितना है, ये इतनी वैल्यू है इतनी, ठीक है इतना। फिर उसके बाद जो है मुझे ये बोल रहा है कि मैं इक्वल पीसेस में कर रहा हूं इतने को, ठीक है, मतलब कि इतना 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 मैं कर रहा हूं, वो कितना है, ये इतना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वन पार्ट कितना हो जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ वन पार्ट कितना हो जाएगा, अगर मैं एक पार्ट का लेंथ देखूं तो ये मेरे पास गिवन है 23/1/5, ठीक है। मतलब अगर सिंपली मैं समझाऊं तो मुझे बोल दिया, अगर मान लो कि 5 लेंथ दी हुई है और उसको मैं एक 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 करके काट रहा हूं तो कितनी रॉड मेरे पास बचेंगी। तो मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला सीधे सीधे लिख दूंगा, नंबर ऑफ रॉड्स इक्वल टू टोटल लेंथ और अपॉन लेंथ ऑफ वन पार्ट, यही हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल मेरे पास 208/4/5 है और लेंथ ऑफ वन पार्ट क्या है 23/1/5, ये मैंने कर दिया। अब इसको जो है मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं तो 208 में 5 मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, तो 5 8 जो यहाँ पे 40 और 50 और 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 10, तो 1040, जिसमें कि मुझे प्लस करना है 4 का, तो 4 का प्लस कर दूंगा तो 1044 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, 23 × 5 5 3 = 15 और 2 5 2 = 10 यानी 11, प्लस कर दूंगा 1 तो 116 आ जाएगा। मेरे पास गिवन है कि 1044/5 और ये हो जाएगा 116/5। तो मैं यहाँ से ये कैंसिल आउट करूँगा, 1044/116 करूँगा और इसको आपस में मैं डिवाइड करके देखूँगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं इतना समय बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, मेरे पास ये है कि 116 है, ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास आंसर में 1044 हो जाएगा, ठीक है। उतने ही पार्ट में मेरे को मिल जाएगा, ये है ना नंबर ऑफ रॉड्स, ये नंबर ऑफ रॉड्स है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ऑप्शन का हेल्प ले सकता हूं यहाँ पे, मतलब क्या कि मेरे को कुछ भी मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट में 4 ही आए, ठीक है। एक तो या तो तुम ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर दो, वो आपका है ना काम है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन में देखता हूं कि क्या क्या मुझे गिवन है, तो लास्ट डिजिट में देख रहा हूं मल्टीप्लाई अगर करता तो देखो, एक मेरे पास दिया है 5, एक मेरे पास दिया है 7, एक मेरे पास दिया है 8, दूसरा दिया है 9। तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि लास्ट डिजिट मेरे पास 4 बच जाए। तो मैं देख सकता हूं 6 5 जा करता हूं तो मेरे पास लास्ट डिजिट 0 बचता है, 6 7 जा होता है 42, फिर 6 8 जा होता है 48, 6 9 जा होता है मेरे पास कहीं जाके 54। तो मेरे पास कहीं ना कहीं हो सकता है 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तब ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और मैं ये भी देख सकता हूं क्या ये 9 का डिविजिबल है, बिल्कुल है, 4 + 4 8 यानी 1 + 0 + 4 + 4। तो मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू, मैं बार बार बता रहा हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट में जो है बाद में फिर से बताऊंगा, 4 + 4 8 और ये 9 होता है। तो कहीं ना कहीं मैं 116 × 9 करूंगा तो मेरे पास 1044 आ जाएगा और ये 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मेरे पास। और आगे बढ़ते हैं, तो इफ 3/4 ऑफ द वेट ऑफ अ ब्रिक इज 7/8 kg देन 5/7 ऑफ द वेट ऑफ द ब्रिक विल बी। मतलब क्या बोल रहा है मेरे पास, सपोज मैंने क्या मान लिया कि मेरी जो एक ब्रिक है, ठीक है, उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, x होगा, ठीक है। ये मैंने मान लिया, ये मेरी ब्रिक है। ये कह रहा है इफ 3/4 ऑफ द वेट, यानी कि 3/4 ऑफ द वेट कितना मेरे पास है, मैंने माना x माना, इक्वल टू है 7/8, ठीक है। देन मेरे को क्या निकालना है, 5/7 ऑफ द वेट, यानी कि 5/7 ऑफ द वेट इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ठीक है। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूं, कैसे निकालूंगा इसे मैं,
3/4 x इक्वल टू 7/8 मेरे पास लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं अगर x इक्वल टू करूँ तो 7/8 है मेरे पास, इंटू किया यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3। देन मेरे को क्या बोल रहा है कि 5/7 ऑफ द कितना होगा, तो 5/7 ऑफ x मेरे पास कितना होगा, तो 7/8 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 5/7, ये जितना भी होगा यही मेरा आंसर होगा। तो ये मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 42 और 7 से 7 चला गया, तो मेरे पास बच रहा है 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन देखते, तपन, रवि एंड त्रिशा शेयर्ड अ केक। एक मेरे पास केक है, ठीक है, जिसमें कौन कौन शेयर कर रहा है, तपन शेयर कर रहा है, रवि है और मेरे पास त्रिशा है, ठीक है, तपन, रवि और त्रिशा है, केक शेयर करते हैं। तो तपन हैड 1/4 ऑफ इट, यानी कि तपन के पास कितना है, वो x मतलब मेरा टोटल है ये, है ना, x मेरा केक है मान लो, तो x इंटू 1/4 हो गया। फिर उसके बाद त्रिशा है मेरे पास, तो त्रिशा के पास कितना है, 2/3 ऑफ इट, यानी कि 2/3 इंटू x हो गया। फिर रवि के पास जो है रेस्ट है, यानी जितना बचा अब इसमें से उतना रवि के पास है, तो रवि के पास कितना है, टोटल माइनस जितना हमारे पास तपन के पास था और जितना त्रिशा के पास था, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, रवि के पास मेरे पास कितना है, रवि के पास है टोटल कितना, मैंने बताया टोटल x मान लिया था मैंने, माइनस किया, तपन के पास है x/4 और त्रिशा के पास है 2x/3, ठीक है। अब वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, x लिखा मैंने, 4 3 12 हो जाएगा, 3x प्लस 8x, ठीक है। फिर ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 11x/12 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 12x माइनस 11x/12, यानी कि x/12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 13 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लेट न्यूमरेटर को मान लेता हूँ x और डिनोमिनेटर को मैं मान लेता हूँ y, ठीक है। ऑफ अ फ्रैक्शन इज, यानी कि इनको अगर मैं सम कर रहा हूँ तो x प्लस y कर रहा हूँ तो मेरे पास 13 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। एडिंग 3 and 9 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि x प्लस कर देता हूँ 3 का और y प्लस कर देता हूँ 9, जो है y में 9 ऐड कर देता हूँ, तो ये जो है मेरे पास क्या आता है, फ्रैक्शन आ जाता है 2/3 का, ठीक है। अब मैं इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल टू 2y प्लस 18, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनको एक तरफ लेकर के आ जाता हूँ, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 18 माइनस 9, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 9। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब मैं एक कोई वैल्यू ले करके आपस में इनको माइनस भी कर सकते हो, बट मुझे ये लगता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 13 माइनस y हो जाएगी मान लो। फिर इसी को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 9 है अगर, तो 3 में मैं 13 माइनस y माइनस 2y इक्वल टू 9, यहाँ पे x की जगह मैंने क्या रख दिया, 13 माइनस y। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ अब आगे, 39 माइनस 3y माइनस 2y इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा फिर माइनस 5y इक्वल टू 9 माइनस 39, ये हो जाएगा माइनस 5y इक्वल टू माइनस 30, ये हो जाएगा 5156। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है मेरे पास, y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 6, ठीक है। अब इसी को मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, तो पुटिंग इन 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 6 कर दूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास 7 आ जाएगी,
ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो मैं 7 इंटू 6 कर दूंगा, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर कर दूंगा, तो 42 मेरे पास आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा यूनिट 2 भी यहाँ से एंड होता है। आज अगर आपने कुछ नया सीखा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना ना भूलें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।